बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस के हवाले से जो आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं या एफिलिएटेड हैं, और उन कॉलेजेस या स्कूल्स के स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स रहे हैं पिछले 7 साल में। मतलब पिछले 7 साल में अक्रॉस द पाकिस्तान पोजीशन हासिल की हुई है उन स्कूल्स एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। एक डेटा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और ये डेटा हमने आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड के सालाना हाई अचीवर्स डेटा से लिया हुआ है। इस डेटा से हम कुछ पॉइंट्स, कुछ कंक्लूजन्स डिड्यूस करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर में जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं, वो कौन से स्कूल्स हैं जो हाई अचीवर्स रहे हैं पिछले 7 साल में। और इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन से स्कूल्स और कॉलेजेस बेस्ट हैं। और याद रखें, ये डेटा सिर्फ उन कॉलेजेस एंड स्कूल्स के लिए है जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं। इससे पहले कि हम डेटा से गो थ्रू हो जाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्कूल्स नेम्स को डिफरेंशिएट करें। वाज़ह तौर पे लिखी हुई हैं स्कूल नेम्स, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्कूल नेम्स और उसके अलावा कैंपसेस को डिफरेंशिएट करके आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही स्कूल जो ना उसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, लेकिन वो तमाम कैंपसेस पोजीशन होल्डर्स नहीं हैं। उनमें से कोई एक कैंपस पोजीशन होल्डर हो सकता है, उसके अलावा एक ही नेम के 2-3 स्कूल्स भी हो सकते हैं। तो आप गौर से हर स्कूल का एग्जैक्ट नेम, फुल नेम आप उसको देखें कि वो स्कूल कौन सा है जिसने पोजीशन या तो हाई अचीवर रहा है पिछले 7 साल में। सही हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 9th और 10th क्लास के हवाले से। सही हो गया। SSC ओवरऑल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ने जो पोजीशंस हासिल की हुई हैं वो ह्यूमैनिटीज़ से भी हो सकते हैं, साइंस से भी हो सकते हैं। इसमें ग्रुप वाइज नहीं है। पोजीशंस अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट ने ली हुई है वो भी इस डेटा का हिस्सा है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस का है और उसने पोजीशन ली हुई है तो वो भी इस डेटा का हिस्सा है। कौन से डेटा की हम बात कर रहे हैं? उस डेटा की हम बात कर रहे हैं जो SSC ओवरऑल में है। सही है, जो कि हमारा ये वाला डेटा है। SSC ओवरऑल में जितने भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पोजीशंस ली हुई हैं वो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स शामिल हैं। जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि SSC ओवरऑल का मतलब ये है कि ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के पोजीशंस इस डेटा में शामिल हैं। सही हो गया। 2013 से ऑनवर्ड्स 2019 तक का ये डेटा हमारे पास है, और 2013 के इस नीचे आप जो देख रहे हैं ये तमाम स्कूल्स जो ना, ये तमाम स्कूल्स ने पोजीशन हासिल की हुई हैं 2013 में। और 2014 के इस कॉलम में आप देख रहे हैं 2014 में ये तमाम स्कूल्स जो ना इन्होंने पोजीशन हासिल की हुई 2014 में। और 2015 के इस कॉलम में आपको स्कूल्स की जो नेम्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम स्कूल्स वो स्कूल्स हैं जो 2015 में पोजीशन हासिल की हुई है इन स्कूल्स ने। इसी तरह ऑनवर्ड 16 to 19 आपको समझ आ चुका होगा। फर्स्ट इज PECHS गर्ल्स कराची। ये जो ना SSC ओवरऑल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की हुई है, मतलब 2013 से लेके 2019 के इस दौरानिया में, 2013 से 2019 के दौरानिया में PECHS गर्ल्स कराची वो स्कूल है जिसने बहुत सारे पोजीशंस हासिल की हुई हैं 2013 से 2019 के दौरानिए में। एंड सेकंड इज अल-मुर्तज़ा स्कूल कराची। ये वो स्कूल है जिसने SSC ओवरऑल में 2013 से लेकर 2019 के इस दौरानिए में सेकंड हाईएस्ट पोजीशंस हासिल की हुई हैं। एंड द थर्ड इज नुसरत जहां Academic Girls High School Chinab Nagar is a third school which has secured many positions, 8th third position। तीसरे नंबर पे ज़्यादा पोजीशंस हासिल करने वाली स्कूल जो ना नुसरत जहां एकेडमिक गर्ल्स हाई स्कूल चिनाब नगर है। एंड द फोर्थ में SSC ओवरऑल में मरियम सदीक़ा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिनाब नगर। एंड द नेक्स्ट इज
ये जितने भी स्कूल नेम्स आपको ब्लैक में शेडेड नज़र आ रहे हैं, ये वो स्कूल्स हैं जो कि 2013 से 2019 के दौरानिए में इन्होंने सिर्फ एक ही पोजीशन हासिल की हुई है। ये जितने भी स्कूल्स आपको ब्लैक में नज़र आ रहे हैं, ये वो स्कूल्स हैं इन्होंने पोजीशंस हासिल की हुई हैं 2019 से 2013 से 2019 के दौरानिए में पोजीशन हासिल की हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन हासिल की हुई है। जैसे ETN हाई स्कूल कराची है, एक ही पोजीशन है 2013 में, उसके बाद इन्होंने कोई पोजीशन हासिल नहीं किया। KHSS कुराग चित्राल है, एक ही पोजीशन है 7 साल में सही। नासर स्कूल मलिर कैंपस कराची, एक ही पोजीशन है। आखान स्कूल गार्डन कराची, एक ही पोजीशन है। बाई विल बाई जी व्हाट, मुझे नेम प्रोनाउंस भी सही करना नहीं आता, आप खुद देख सकते हैं। दिस वन राइट, दिस वन एंड देन दिस वन आखान स्कूल खरादर कराची, एक ही पोजीशन हासिल की हुई है 2013 से 2019 के दरमियान, सही हो गया। सो कंक्लूजन पे 2013 से 2019 के इस दौरानिए में तो फर्स्ट पोजीशन पे SSC लेवल पे, याद रखें SSC लेवल पे 9th और 10th की बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट इसमें शामिल है, सही हो गया। PECHS गर्ल्स कराची, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ये वो वाहिद स्कूल है जिसने 2013 से लेके 2019 के दौरानिए में हाईएस्ट पोजीशंस हासिल की हुई हैं। एंड द सेकंड इज अल मुर्तज़ा गर्ल्स कराची, ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे नुसरत जहां एकेडमिक गर्ल्स हाई स्कूल चिनाब नगर, एंड थर्ड पे ही मरियम सदीका गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। ये चारों स्कूल्स बेस्ट हैं, आप इन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। दीज आर द बेस्ट स्कूल्स एंड रिमेन बेस्ट। 2013 से 2019 के दौरानिए में स्कूल बेस्ट स्कूल्स रहे हैं और हाई अचीवर्स रहे हैं, और लाजमी नहीं है कि आगे भी बेस्ट रहें, लेकिन ये बेस्ट रहे हैं 7 साल में, और उम्मीद की जाती है कि आगे भी बेस्ट रहेंगे, सही हो गया। याद रखें ये जो डेटा है SSC ओवरऑल, ये ग्रुप वाइज डेटा नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, सही हो गया। अभी हम बात करेंगे SSC ग्रुप वाइज की, जिसमें ह्यूमैनिटीज एंड साइंस ग्रुप की बात करेंगे, सही हो गया। ह्यूमैनिटीज ग्रुप हम अलग डिस्कस करेंगे, साइंस ग्रुप हम अलग डिस्कस करेंगे। इससे पहले डेटा जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उस डेटा में हमने ह्यूमैनिटीज और साइंस ग्रुप दोनों इकट्ठा हमने डिस्कस किया हुआ था। अभी हम ह्यूमैनिटीज अलग, साइंस ग्रुप अलग। क्यों हम अलग कर रहे हैं? अलग हम इसलिए डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाह रहा है तो फिर वो देखेगा कि ह्यूमैनिटीज़ के वो कौन से स्कूल्स एंड कॉलेज हैं जो बेस्ट हैं, सही हो गया। और अगर कोई स्टूडेंट साइंस ग्रुप में जाना चाह रहा है तो फिर वो साइंस ग्रुप के वो तमाम स्कूल्स देखेगा जो बेस्ट हैं, सही हो गया। ह्यूमैनिटीज़ अलग शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले वो तमाम स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाह रहे हैं वो उन स्कूल्स को प्रेफर करेंगे जो ह्यूमैनिटीज़ में बेस्ट रहे हैं, और वो तमाम स्टूडेंट जो साइंस ग्रुप में जाना चाह रहे हैं वो उन स्कूल्स को प्रेफर करेंगे जो साइंस ग्रुप में बेस्ट या हाई अचीवर्स रहे हैं पास्ट 7 ईयर्स में। सो इसमें एक बात याद रखने की है, एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है ह्यूमैनिटीज़ में जिसने पोजीशन हासिल की हुई है, तो उस स्टूडेंट की जो पोजीशन है उस पोजीशन में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड हैं। जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के जो स्कोर्स हैं या रिजल्ट्स हैं उस पोजीशन में काउंट नहीं की गई हैं। रिपीट कर देता हूँ, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करके पोजीशन बनाई गई है। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के कोई स्टूडेंट ने अगर पोजीशन हासिल की हुई है तो उसकी जो पोजीशन है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हटा के एक्सक्लूड करके उसकी पोजीशन तैयार की गई है या उसकी पोजीशन अनाउंस की गई है। अगर साइंस ग्रुप के कोई स्टूडेंट है तो फिर उसके वो तमाम सब्जेक्ट्स इसमें काउंट की गई हैं जो कि उसके इलेक्टिव हैं, मतलब कंपल्सरी के अलावा, जैसे कि उसकी बायोलॉजी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है। इन सब्जेक्ट्स को देख के उसकी पोजीशन अनाउंस की गई है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। सो दिस इज ह्यूमैनिटीज ग्रुप डेटा। फर्स्ट, हबीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन मतलब 2013 से 2019 के इस 7 साल में
बहुत सारे पोजीशंस हबीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची ने हासिल की हुई हैं। एंड देन सेकंड में गुलामन अब्बास स्कूल कराची, गुलामन अब्बास, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। एंड देन बाई वी बाई जी, प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है, ट्राई दिस वन, राइट दिस वन, टू पोजीशंस 7 साल में, सही हो गया। एंड देन मामा पारसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची, दिस सेकंड रादर 2 पोजीशंस, 2013 से 19 तक 7 साल में 2 पोजीशंस हासिल की हुई हैं। और ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहे हैं ये वो स्कूल्स हैं जो सिर्फ एक पोजीशन ही स्कोर कर सके हैं 2013 से लेके 2019 के टाइमिंग में, मतलब 7 साल में सिर्फ एक ही पोजीशन है। जैसे कि आखान स्कूल गार्डन है, कोरंगी एकेडमी कराची है, एक ही पोजीशन हासिल की हुई है। कंक्लूजन पेश करता हूँ। ह्यूमैनिटीज ग्रुप में 2013 से 19 तक के दौरानिए में फर्स्ट पोजीशन पे जो बहुत सारे जो पोजीशंस हासिल की हुई है वो स्कूल है हबीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। सेकंड पे गुलाम ने अब्बास स्कूल कराची। एंड थर्ड पे बाई विबाजी सोपारविला what I don't know Parsi High School Karachi, and the fourth is the Mama Parsi, rather fourth नहीं होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, बिकॉज दो पोजीशंस, सही, दो पोजीशंस बाई पारसी स्कूल ने भी हासिल की हुई है और द मामा पारसी स्कूल गर्ल्स हायर सेकेंडरी, दोनों स्कूल्स ने दो दो पोजीशन हासिल की हुई हैं, तो दोनों थर्ड पोजीशन पे होने चाहिए, सही हो गया। सो दिस इज द डेटा ह्यूमैनिटीज ग्रुप में। ये वो तमाम स्कूल्स हैं जो 7 साल में आखान एग्जामिनेशन बोर्ड पे बहुत सारे पोजीशन जिन्होंने हासिल की हुई हैं। ये स्कूल बेस्ट हैं। अगर कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज में जाना चाह रहे हैं तो फिर वी रिकमेंड यू शुड take your admission in these schools, right? इन schools में अपना एडमिशन हासिल करने की कोशिश करें, right? हर स्टूडेंट के लिए तो इस स्कूल में जाना मुमकिन नहीं होगा, बट यू शुड ट्राई कि इस स्कूल में आपकी एडमिशन हो। साइंस ग्रुप में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये तमाम स्कूल्स हैं। अल मुर्तज़ा स्कूल, नेक्स्ट PCHS, नेक्स्ट नुसरत जहां, नेक्स्ट आखान हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड द नेक्स्ट मरियम सदकी, एंड द नेक्स्ट हबीब गर्ल्स, नेक्स्ट दीज ब्लैकिश एंड जो भी शेडेड हैं ब्लैक में, ये वो तमाम स्कूल्स हैं जो 2013 से 19 के दौरानिए में सिर्फ एक ही पोजीशन हासिल कर चुके हैं। सो मैं कंक्लूजन पेश करता हूँ। अल मुर्तज़ा स्कूल, अल मुर्तज़ा स्कूल इज़ द टॉपेस्ट वन जो बहुत सारे जो ना पोजीशंस गेन कर चुकी है। अल मुर्तज़ा स्कूल SSC लेवल पे, सही हो गया। सेकेंडरी स्कूल लेवल पे अल मुर्तज़ा स्कूल इज़ द फर्स्ट, सेकेंड पे PECHS गर्ल्स स्कूल कराची, ये दूसरे नंबर पे ज़्यादा पोजीशन हासिल कर चुकी है। एंड थर्ड नुसरत जहां एकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल चिनाब नगर, एंड थर्ड पे ही खान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल, फोर्थ पे मरियम सदीका गर्ल्स स्कूल सेकेंडरी स्कूल, एंड द फोर्थ पे ही वंस अगेन हबीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। ये वो तमाम स्कूल्स हैं जो 9th 10th में और पर्टिकुलरली साइंस ग्रुप में बेस्ट रहे हैं। इन स्कूल्स में एडमिशन ले लें 9th और 10th के स्टूडेंट्स, वो आप कोशिश करें। ये वो तमाम स्कूल्स हैं जो कि बेस्ट रहे हैं पिछले 7 साल में। सो यू शुड ट्राई टू टेक योर एडमिशन इन दीज स्कूल्स, राइट। ये जितने भी स्कूल्स हैं इन तमाम स्कूल्स में से किसी भी एक स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज दीज स्कूल्स रिमेन बेस्ट इन लास्ट 7 years। अभी हम बात करेंगे HSSC ओवरऑल की। SSC हम डिस्कस कर चुके हैं, सही। SSC 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अभी हम मूव कर रहे हैं HSSC 11th और 12th स्टूडेंट्स की तरफ, सही। HSSC ओवरऑल में 5 ग्रुप्स हैं। साइंस जनरल ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज ग्रुप है, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है, प्री मेडिकल ग्रुप है। ये 5 ग्रुप्स हैं, सही। इन 5 ग्रुप्स का इकट्ठा एक डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं HSSC ओवरऑल में, सही। ये वो तमाम स्कूल्स हैं जो HSSC ओवरऑल में 2013 से 19 के दौरानिए में बेस्ट रहे हैं। ओवरऑल का मतलब ये होता है
कि ओवरऑल में जो पोजीशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे या जो डेटा हम ओवरऑल में शेयर करेंगे उसमें स्टूडेंट साइंस से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज से भी हो सकता है, प्री इंजीनियर से भी हो सकता है, प्री मेडिकल से भी हो सकता है। सही हो गया। 2013 में ये वो तमाम स्कूल्स हैं इस कॉलम में जो 2013 में बेस्ट रहे हैं। और मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि इन स्कूल्स में से इन स्कूल के स्टूडेंट्स चाहे वो साइंस जनरल से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, प्री इंजीनियर से हो, प्री मेडिकल से हो, उसकी पोजीशन काउंट की गई है HSSC ओवरऑल में। इसमें पर्टिकुलरली एक ग्रुप का नहीं देखा गया, एक ग्रुप का नहीं इसमें डिस्कस किया जा रहा, इसमें 5 के 5 ग्रुप्स की डिस्कस की जा रही है। मैं रिकमेंड करूंगा वो डेटा आप देखें, ग्रुप वाइज डेटा हम शेयर करने जा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप कॉमर्स ग्रुप में जाना चाह रहे हैं तो यू विल सर्च फॉर ऑल दोज बेस्ट स्कूल्स जो कि कॉमर्स ग्रुप में बेस्ट हैं। सही है। ये जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं ये फिलहाल HSSC ओवरऑल शेयर कर रहे हैं, लेकिन कमिंग जो स्लाइड्स होंगी उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप वाइज डेटा, जिसमें कॉमर्स का अलग शेयर करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ का अलग शेयर करेंगे, प्री इंजीनियर इनका अलग अलग हम शेयर करेंगे। तो फिर आपको ये बेहतर अंदाज़ा होगा कि जिस ग्रुप में आप जाना चाह रहे हैं उस ग्रुप के मुताबिक कौन से स्कूल बेस्ट हैं आपके लिए। सही हो गया। ये ओवरऑल है। HSSC ओवरऑल कंक्लूजन पेश करता हूँ। HSSC में जो बेस्ट स्कूल्स हैं ऑल 5 ग्रुप्स में, तमाम 5 ग्रुप्स में, फर्स्ट पे आखान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची, सेकंड हबीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची एंड थर्ड नुसरत जहां कॉलेज चिनाब नगर। अभी हम डिस्कस करेंगे HSSC ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज विल बी बेटर बिकॉज HSSC में 5 ग्रुप्स हैं, तो फिर 5 में से तो आप 5 ग्रुप्स में तो नहीं जाएंगे, रादर यू विल सेलेक्ट 1 ग्रुप, राइट। सो आप जिस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे उस ग्रुप का डेटा बेहतर तरीके से क्लियरली देखें और समझने की कोशिश करें उस डेटा में कौन से स्कूल्स बेस्ट रहे हैं या हाई अचीवर्स रहे हैं पिछले 7 साल में। सो कॉमर्स ग्रुप की सबसे पहले हम बात करेंगे। कॉमर्स ग्रुप में 2013 से 19 तक के दौरानिए में फर्स्ट पोजीशन जो बेस्ट 3 स्कूल्स हैं उसमें आखान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची है, सेकंड पे हबीब गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कराची है एंड थर्ड पे हबीब पब्लिक हाई स्कूल है। सही हो गया। ये तीनों स्कूल्स हैं जो कॉमर्स ग्रुप में बेस्ट हैं। यू शुड गो फॉर एडमिशन इन दीज 3 स्कूल्स। साइंस जनरल में, साइंस की नहीं बात कर रहे हैं, साइंस जनरल में 15 से ऑनवर्ड्स का डेटा हमारे पास है। कंक्लूजन, साइंस जनरल ग्रुप में 2015 से 19 तक के दौरान में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन नासिर हायर सेकेंडरी स्कूल चिनाब नगर, दिस इज द फर्स्ट एंड फर्स्ट once again one more school Nusrat Jahan College, second ST Bonaventures High School, third Khan Higher Secondary School Karachi and the fourth Habib Girls School। ये 4-5 schools साइंस जनरल ग्रुप में बेस्ट हैं। You should go for admission in these schools and colleges। ह्यूमैनिटीज ग्रुप की बात करें, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में वाहिद स्कूल है हबीब गर्ल्स स्कूल कराची। दिस रिमेन बेस्ट बिकॉज आप इस डेटा से चेक कर सकते हैं हबीब गर्ल्स स्कूल 2014 से 19 के दौरान में ये तमाम जितने भी शेडिड हैं, सही जितने भी शेडिड हैं आप देख सकते हैं ये तमाम पोजीशन हबीब गर्ल्स स्कूल कराची के हैं। सिर्फ 2 प्राइवेट कैंडिडेट चिनाब और नुसरत जहां एकेडमी इंटर कॉलेज के हैं, बाकी जितने भी पोजीशंस हासिल किए हुए हैं वो हबीब गर्ल्स स्कूल कराची के हैं ह्यूमैनिटीज ग्रुप में। सो ह्यूमैनिटीज ग्रुप में द बेस्टेस्ट वन इज द हबीब गर्ल्स स्कूल कराची। प्री इंजीनियरिंग की बात करें, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 2013 से 19 तक के दौरान में जो 4 बेस्ट स्कूल्स हमारे पास हैं, Khan Higher Secondary School Karachi is best for pre-engineering group
and the second best is Habib Girls School, and the third best is ETN High School Karachi, and the third, once again, Akan High School Gilgit is also the best. So these 3 to 4 schools are best for pre-engineering group. You should go for admission in these schools for pre-engineering, right? Pre-medical career. प्री मेडिकल के लिए 2013 से 19 के दरमियान आकान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची रिमेंड द बेस्ट, एंड सेकंड पे हबीब गर्ल्स स्कूल, एंड थर्ड आकान हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित, एंड द फोर्थ IBA Community College Khairpur. So IBA Community College Khairpur, and these 4 colleges or schools remained best in pre-medical group in last 7 years. You should go for admission in these colleges or schools, right? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जितने भी स्कूल्स ने पोजीशंस हासिल की हुई हैं वहीं स्कूल्स कमिंग फ्यूचर में भी वहीं स्कूल्स पोजीशन हासिल करेंगे। अब यहाँ एक और पॉइंट है, स्कूल्स पोजीशन हासिल नहीं कर चुके हैं, रादर स्कूल के स्टूडेंट्स। सो इट मीन्स के डिपेंड्स ऑन यू पीपल, राइट। सपोज करें हबीब गर्ल्स स्कूल कराची है, बहुत सारे पोजीशंस हासिल की हुई, क्या उस हबीब गर्ल्स स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की हुई है? नहीं। फॉर एग्जांपल एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, क्या तमाम स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की हुई है? नहीं भाई, एक दो स्टूडेंट्स हर साल उन्होंने पोजीशन हासिल की हुई है। अलबत्ता स्टाफ टीचर्स एक ही टीचर, सही, जितने भी स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स थे, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ही टीचर, सही, एक ही टीचर, एक ही पेपर और एक ही जो ना करिकुलम था, तो स्टूडेंट ने पोजीशन हासिल की। कहने का मतलब कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कि वो स्कूल पे डिपेंड नहीं करता, ये स्कूल पे भी डिपेंड करता है, बट मोस्टली जो डिपेंड करता है वो स्टूडेंट पे करता है। सो यू शुड वर्क बाय योर ओन, डोंट डिपेंड ऑन योर स्कूल, रादर जो खुद से ज़्यादा मेहनत करते हैं दे कैन स्कोर बेस्ट, राइट, वो बेस्ट रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। सो स्कूल पे डिपेंड नहीं है, लिटिल बिट डिपेंड ऑन स्कूल, बट यू शुड वर्क, राइट, बिकॉज मैं जैसा एग्जाम्पल आपको दी के हबीब गर्ल्स स्कूल कराची के 1-2 स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की हुई है, बाकी स्टाफ तो सबके लिए वही स्टाफ है, टीचर्स तो वही है। क्यों भाई, सारे स्टूडेंट्स ने क्यों पोजीशन हासिल नहीं की? सारे स्टूडेंट्स को पोजीशन हासिल करना चाहिए था ना, अगर हबीब गर्ल्स स्कूल बेस्ट है तो। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, राइट, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, सो यू शुड वर्क। कोशिश करें, खुद से मेहनत करें, बिकॉज जब आप खुद से मेहनत करेंगे और टीचर से भी कंसल्ट करेंगे, इंटरनेट से भी पढ़ेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि यू कैन स्कोर बेस्ट एंड आप अपने फ्यूचर बना सकते हैं। सो एक पॉइंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होगी। क्वेश्चन ये है कि भाई आपने जितने भी स्कूल के नाम्स शेयर की हुई हैं, उन स्कूल में से एक भी स्कूल मेरे सिटी में या मेरे विलेज में है ही नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए आप ये करें कि मैं हाई अचीवर्स डेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, PDF कोई 2013 से 19 तक के 5, 6, 7 PDF फाइल्स होंगे, उस डेटा से आप देखें, उस डेटा में आप ये चेक करें सब्जेक्ट वाइज एक डेटा है, सही है, बेस्ट सब्जेक्ट वाइज, राइट, बेस्ट सब्जेक्ट रिजल्ट सिंध में। फॉर एग्जांपल सिंध में, अगर मैं सिंध की बात करूं और कोई स्टूडेंट कह रहा है भाई सिंध में आपने तो बहुत सारे स्कूल्स के जो आपने जिक्र किया कि ये बेस्ट है, लेकिन वो तो मेरे विलेज में है नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए आप सिंपली ये करें, बेस्ट सब्जेक्ट रिजल्ट्स देखें। सो आप सिंपली ये करें, सब्जेक्ट वाइज इस डेटा से आप क्या करें, अपने लिए जो ना चेक करें कि कौन से स्कूल्स बेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल जिस स्कूल के ज़्यादा वो पोजीशंस होंगे, सब्जेक्ट वाइज पोजीशन ज़्यादा होंगे, तो वही स्कूल बेस्ट होगा आपके विलेज या सिटी में। सही हो गया? सो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा, और अपने जो भी क्यूरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा जिन स्कूल्स के नेम्स जो ना जो बेस्ट हैं, उनकी जो हमने जिक्र की हुई है, क्या वो वाकई बेस्ट हैं? वो तमाम स्टूडेंट्स जो उन स्कूल्स में पहले से एडमिटेड हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट होगी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें अपने ओपिनियंस। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर QEB related content.